अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्वालिटीज़ कह सकते हैं जो आपकी स्केजुअल बैंक की हैं, यानी मरकज़ी बैंक की खसूसियात या फ़वाइद कहते हैं वो डिस्कस करें वो कौन कौन से हैं। वो कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स बताएं या उसकी जो क्वालिटीज़ है वो बताएं आपकी मरकज़ी बैंक की, यानी आपके जो फ़रस्ती बैंक है जो स्केजुअल बैंक है उसको कौन कौन सी खसूसियात रखता है, वही कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसके पास मौजूद होती हैं। तो कहता है कि फ़रस्ती बैंक की जो खसूसियात है, जो फ़वाइद हैं वो बताएं कि वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे कहता है कि मरकज़ी जो बैंक है उसकी रहनुमाई करता है। क्या कहता है? मरकज़ी बैंक की रहनुमाई करता है। कहते हैं फ़रस्ती बैंक जो कि मरकज़ी बैंक के मेंबर होते हैं, इसलिए मरकज़ी बैंक वक्तन फ़वक्तन उन्हें हिदायत देता रहता है। कहते हैं जो आपका स्केजुअल बैंक है, जो आपका फ़रस्ती बैंक है, बेसिकली वो कहता है मरकज़ी बैंक के मेंबर होते हैं, इसलिए मरकज़ी बैंक वक्तन फ़वक्तन उन्हें हिदायत देता रहता है, जिसकी वजह से फ़रस्ती बैंक की कारकर्दगी बेहतर होती है। कहते हैं कि बेसिकली गाइडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कहते हैं कि आपको मरकज़ी बैंक की रहनुमाई हासिल होती है। कहते हैं जो फ़रस्ती बैंक है वो बेसिकली चूँकि मरकज़ी बैंक के मेंबर होते हैं, इसलिए मरकज़ी बैंक वक्तन फ़वक्तन उन्हें हिदायत देता रहता है, जिसकी वजह से फ़रस्ती बैंक की कारकर्दगी बेहतर होती रहती है। नंबर 2 पे कहता है कर्ज़ लेने में उसको आसानी। जो फ़रस्ती बैंक है उसको ज़रूरत के वक्त मरकज़ी बैंक या गैर माली के जो बैंकों से कर्ज़ ले सकता है और उसे सहूलियात होती है, यानी वो जो मरकज़ी बैंक है जो आपका सेंट्रल बैंक है उसे अवेलेबिलिटी इसमें कहता है कि उससे आसानी होती है उसे कर्ज़ लेने में, यानी जो आप क्योंकि आपका जो स्केजुअल बैंक है बेसिकली वो रजिस्टर्ड बैंक होता है, वो सेंट्रल बैंक यानी जो मरकज़ी बैंक है उसके लिस्ट में शामिल होता है, वो रजिस्टर्ड होता है। कहता है फ़रस्ती बैंक को ज़रूरत के वक्त मरकज़ी बैंक या गैर मालिकी बैंकों से कर्ज़ लेने की सहूलत या इजाज़त हासिल होती है, यानी अब जो आपका फ़रस्ती बैंक है उसको ज़रूरत के वक्त एट अ टाइम ऑफ द नीड उसको मरकज़ी बैंक या गैर मालिकी जो बैंक है उसे कर्ज़ा लेने की सहूलत या इजाज़त हासिल होती है। उसके बाद कहता है बाज़ार ज़र की इतलात, यानी वो कहता है कि उसको जो बाज़ार ज़र की इतलात है वो हासिल होती है। कहते हैं मरकज़ी बैंक फ़रस्ती बैंकों की जो बाज़ार ज़र की ताज़ा तरीन इतलात फराहम करता है, जिससे उन बैंकों को नुकसान पहुँचाने के इम्कानात कम हो जाते हैं। कहते हैं जो मरकज़ी बैंक है जो आपका सेंट्रल बैंक है बेसिकली वो कहता है कि वो फ़रस्ती बैंकों को जो आपके स्केजुअल बैंक हैं उनको बाज़ार ज़र की इतलात ताज़ा तरीन इतलात से फराहम करता है, जिससे उनके बैंकों को नुकसान पहुँचने के इम्कानात कम होते हैं। तो बेसिकली वो यही कहते हैं जो आपका मरकज़ी बैंक है उसको बाज़ार ज़र की इतलात हासिल होती हैं, वो बैंकों को बाज़ार ज़र की ताज़ा तरीन इतलात फराहम करता रहता है, जिससे उनको बैंकों को नुकसान पहुँचाने के इम्कानात कम होते हैं। आगे कहता है कामयाबी के इम्कानात। कहते हैं फ़रस्ती बैंक की जो कारकर्दगी है कारोबारी ज़िंदगी है वो आमतौर पर तवील होती है, जबकि जो स्केजुअल बैंक है उसकी जो लाइफ है वो बेसिकली लॉन्ग पीरियड होती है, क्योंकि मरकज़ी बैंक की निगरानी में काम करता है, वो अगर ज़रूरत मरकज़ी बैंक से कर्ज़ भी हासिल कर सकते हैं। तो कहते हैं जो आपका फ़रस्ती बैंक है जो आपका स्केजुअल बैंक है वो कारोबार की आमतौर पर उसकी जो मुद्दत है वो आमतौर पर तवील होती है, क्योंकि बैंक मरकज़ी बैंक की निगरानी में काम करते हैं और बवक़्त ज़रूरत आसानी से मरकज़ी बैंक से कर्ज़ ले सकते हैं। अब कहते हैं कि लोगों को एतमाद, यानी जो कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल है उसकी बात करते हैं, यानी वो कहता है कि जो लोगों का एतमाद है वो क्या कहते हैं फ़रस्ती बैंक मरकज़ी बैंक के मेंबर होने की वजह से बहुत सी मुराद हासिल होती हैं, जिसकी वजह से लोग उन बैंकों पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। कहते हैं जो फ़रस्ती बैंक है जो आपके स्केजुअल बैंक है उनको मरकज़ी बैंक का मेंबर होते हुए कहते हैं कि दे आर द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बैंक, जिसकी वजह से उनको बहुत सी मुराद हासिल होती है, यानी मुझे बहुत सारे उनको इंसेंटिव्स हासिल होते हैं, जिसकी वजह से लोग उन बैंकों पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। फॉर द पीपल मस्ट बिलीव ऑन डैट दिस, वो कहते हैं कि लोग उस पर ज़्यादा एतमाद है, बैंकों पर ज़्यादा एतमाद हासिल करते हैं। हुंडी पर दोबारा पट्टा लगाना, इसमें कहते हैं रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ी बैंक से फ़रस्ती बैंक की हुंडियों पर दोबारा पट्टा लगाता है। कहता है कि जो हुंडी पर दोबारा पट्टा लगाते हैं वो ये है कि ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ी बैंक फ़रस्ती बैंक की हुंडियों पर दोबारा पट्टा लगाते हैं। आगे वो कहते हैं कि हुंडियों पर पट्टा लगाना ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ी बैंक से फ़रस्ती बैंक की हुंडियों पर दोबारा पट्टा लगाता है। कहते हैं ज़र मुबादला का लेन देन करता है। फ़रस्ती बैंकों को मरकज़ी बैंक की तरफ से महदूद पैमाने पर ज़र मुबादला का कारोबार करने की इजाज़त हासिल होती है। ज़र मुबादला के लेन देन बेसिकली कहते हैं जो फ़रस्ती बैंक है आपके जो स्केजुअल बैंक हैं उनको सेंट्रल बैंक की तरफ से महदूद पैमाने यानी कि जो लिमिटेड टाइम पीरियड है उससे जो है वो उसको ज़र मुबादला का लेन देन करने की इजाज़त हासिल होती है।
پھر وہ آگے کہتے ہیں مشیر یعنی جو ایڈوائزر ہے اس کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جو فرستی بینک ہے جو آپ کا اسکیجول بینک ہے جو کہ مرکزی بینک کا ممبر ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنے روزمرہ کے لین دین کے لیے مرکزی بینک کے سے فنی مشورے حاصل کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں جو مشیر ہے جو ایڈوائزر ہے فرستی بینک جو کہ مرکزی بینک کا ممبر ہوتا ہے، اس لیے اپنے روزمرہ کے لین دین کے لیے مرکزی بینک سے فنی یعنی انہیں اس میں کہتے ہیں کہ فائنینشیل ایڈوائزر لے سکتا ہے. آری پناہ گاہ کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر کسی وقت فرستی بینک کو مالی بحران کا سامنا ہو تو اس بحران کو دور کرنے کے لیے مرکزی بینک فرستی بینک کو قرض دیتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی وقت کہتے ہیں ٹائم اگر کوئی بھی ٹائم آئے جو اسکیجول بینک ہے وہ اسے مالی بحران کا سامنا ہو تو اس بحران کو دور کرنے کے لیے مرکزی بینک آپ کی جو اسکیجول بینک ہے اس کو وہ قرض دیتا ہے یعنی وہ اس کو جو مرکزی بینک ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو بحران کا سامنا ہوتا ہے تو بحران کو دور کرنے کے لیے مرکزی بینک فرستی بینک کو قرض دیتا ہے. اس لیے کسی بھی ملک کا مرکزی بینک فرستی بینک کے لیے آری پناہ گاہ ثابت ہوتا ہے. میں کہتے ہیں مرکزی بینک فرستی بینکوں کو حساب گھر کی صورت فراہم کرتا ہے جس کے تحت فرستی بینکوں کے جو حسابات ہیں بیسیکلی جو ان کے وہ کہتے ہیں کیا کہ نمائندے مرکزی بینک کے حساب گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے عمل سے اپنے حسابات کا عمل کرتے ہیں. کاروبار میں وسعت کہتے ہیں فرستی بینک اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی اپنی شاخیں قائم کر سکتے ہیں جس سے ان کے کاروبار میں وسعت پیدا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایکسپینڈنگ بزنس کو کہتے ہیں کہ فرستی بینک اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ اپنی شاخیں قائم کر سکتے ہیں جس سے ان کے کاروبار میں وسعت پیدا ہوتی ہے. آگے کہتے ہیں انتقالی زر کی سہولت کہتے ہیں فرستی بینک میں انتقالی زر کے سلسلے میں مرکزی بینک بہت سی سہولتیں فراہم کرتا ہے. کیا کہتا ہے ٹرانسفر آف منی اس میں یا اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی سہولت ہوتی ہے وہ دیتا ہے. کہتے ہیں فرستی بینک کو انتقالی زر کے سلسلے میں مرکزی بینک سے بہت سی سہولتیں یعنی بہت سی اس کو جو انسینٹیوز ہے فیسلٹیز ہے وہ حاصل ہوتی ہیں. آگے آتا ہے غیر فرستی بینک کو فرستی بینک بنانے کا طریقہ کیا ہے. کہتے ہیں غیر فرستی بینک کو فرستی بنانے کا اختیار صرف مرکزی بینک کے پاس ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کے پاس ہی ہوتا ہے جب ایک غیر فرستی بینک فرستی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری قواعد پورے کرنے کے لیے بہت ساری دستاویزات بھی جمع کروانا پڑتی ہیں. کہتے ہیں جو آپ کا غیر فرستی بینک ہے یعنی جو آپ کا نان اسکیجول بینک ہے اس کو فرستی بینک بنانے کا اختیار صرف مرکزی بینک کے پاس ہے. یعنی جو آپ کا سینٹرل بینک ہے اس کے پاس صرف اختیار حاصل ہے جب ایک غیر فرستی بینک بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری قواعد پورے کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپ کو دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس جمع کروانی پڑتی ہیں. نمبر 1 بینک کا آئین، اس کے بعد کہتے ہیں جسے میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے. بینک کے قواعد جس میں کہتے ہیں کہ آرٹیکل بینک کے جو قواعد ثابت ہیں آرٹیکل سے اور پڑتال شدہ سالہ رپورٹ یا اس میں کہتے ہیں کہ آپ کی جو میمورنڈم آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے اور پراسپیکٹس ہیں یا آپ کی جو اسمپشنز رپورٹس ہوتی ہیں سالانہ رپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں ان دستاویزات کو مرکزی بینک کی طرف سے جاری کردہ درخواست فارم کے ساتھ جمع کروایا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ جو آپ کے دستاویزات ہیں یہ آپ کے جو پکچرس ہیں یا آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو مرکزی بینک کی طرف سے جاری کردہ فارم کے ساتھ جمع کروایا جاتا ہے. اس درخواست کا مرکزی بینک کے اعلیٰ انتظامی اجلاس میں جائزہ لیا جاتا ہے. اگر غیر فرستی بینک پر تمام شرائط پوری کرتا ہے اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 1956 کے سیکشن 37 سب سیکشن 12 میں فرستی بینک کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے تو اسے فرستی بینک قرار دے دیا جاتا ہے. درخواست کی منظوری پر مرکزی بینک نئے بینک کا نام فرستی بینکوں میں درج کرنے کے بعد فرستی بینکوں کی ایک نئی لسٹ جاری کر دیتا ہے. نوٹ میں وہ کہتے ہیں کہ فرستی بینک کے لیے ضروری قواعد و ضوابط کی تفصیل فرستی بینک میں بیان کی گئی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ جو اس کے اسکیجول بینک ہے اس میں انہوں نے ایک بتا دی گئی ہے. کہتے ہیں منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس فار بینکس کے لیے کتنا ہے ₹7 بلین بائی 30 جو 2010 کے مطابق 7 بلین تھا، 11 میں 8 بلین تھا، 12 میں کہتے ہیں 9 بلین تھا اور 13 میں وہ کہتے ہیں کہ 13 میں وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ 10 بلین تھا. آگے کہتے ہیں کہ کافی سرمایہ جو آپ کا کافی سرمایہ کے فریم ورک کیپٹل ایڈوکیسی فریم ورک پر عمل کریں جو بہت قسم کے 3 سرمایہ معیار پر مشتمل ہے. کم از کم سرمایہ منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس کہتے ہیں جو کم از کم سرمایہ ہے اس کی حد کتنی ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. کہتے ہیں منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ سرمایہ کی وہ کم از کم مقدار ہے جو ہر بینک مالی ادارہ اپنے پاس لازمی رکھتا ہے. کہتے ہیں منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس سرمایہ کی وہ مقدار ہے جو ہر مالی بینک اپنے پاس لازمی رکھتا ہے. کوئی بھی بینک مالی ادارہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقرر کردہ سرمایہ کی شرط کو پورا کیے بغیر کاروبار شروع نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جو منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس ہے وہ سرمایہ کی کم از کم مقدار ہے یعنی جو اس کی منیمم کیپٹل ہے وہ ہے جو ہر بینک مالی ادارہ اپنے پاس لازمی رکھتا ہے. کوئی بھی بینک آپ کا جو مالی ادارہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقرر کردہ جو سرمایہ ہے اس کو شرط کو پورا کیے بغیر کاروبار شروع نہیں کر سکتا.
तनास्बी यानी काफ़ी सरमाया की शरह। कैपिटल एडवोकेसी रेशो। कैपिटल एडवोकेसी रेशो तजारती बैंक मालियती इदारा की कारोबारी खतरात का सामना के लिए दरकार सरमाया की ज़रूरत का जायज़ा लेना ये तखमीनियाँ लगाती है। तमाम तजारती बैंकों और स्टेट बैंक की बताई हुई कम से कम शरह को पूरा करना ज़रूरी है। तो कहते हैं कैपिटल एक्वेसी रेशो बेसिकली आपकी ये है कि तो जब का तजारती बैंक है या मालियती इदारा वो बेसिकली कारोबारी खतरात का सामना करने के लिए दरकार सरमाया की ज़रूरत का जायज़ा लेता है। तमाम तजारती बैंकों के लिए स्टेट बैंक की बताई हुई कम से कम शरह को पूरा करना ज़रूरी है। ब्या नहीं शरह कहते हैं हाल ही में शाया शुदा बेस 1, 2, 3 के जवाब में तीसरे सरमावी म्यार में जो अतरात हैं उसकी शरह को मापने के लिए ब्या नहीं शरह 3% रखी गई है जो आसान और शफाफ समझी जाती है। तो कहते हैं कम से कम सरमाया आपकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली वो कहते हैं कि वो सरमाया की वो मकदार होती है जो हर माली दर अपने पास लाजमी रखता है। कोई भी बैंक या माली स्टेट बैंक की तरफ से मरकदा सरमाया की शर्त को पूरा किए बगैर इसको कारोबार शुरू नहीं कर सकता। कहते हैं जब तक वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जो शर्त है जो कंडीशन है जो स्टेट बैंक की तरफ से जारी की गई अगर उसको वो पूरा ना करे तो उसको वो हासिल नहीं किया जा सकता। तनास्बी यानी जो काफ़ी सरमाया की शरह है। कैपिटल एडवोकेसी रेशो उसको कहते हैं मालियती इदारा के कारोबारी खतरात का सामना के लिए दरकार सरमाया की ज़रूरत का जायज़ा लेना तखमीनी लगाता है। तमाम तजारती बैंकों के लिए स्टेट बैंक के बताई कम से कम शरह को पूरा करना जरूरी। कहते हैं जो तमाम तजारती बैंक हैं उनको जो स्टेट बैंक की तरफ से आपकी कम से कम शरह है यानी जो रेशो है उसको पूरा करना ज़रूरी है। बयानी शरह कहते हैं हाल ही में शाया जो शुदा है यानी आपकी जो बेस 1, 2, 3 है उसके जवाब में तीसरे सरमाया म्यारी में खतरात की शरह को मापने के लिए बयानी शरह 3% रखी गई है जो कि आसान और शफाफ समझी जाती है। कहते हैं आसान और शफाफ शरह जो है समझी जाती है। कहते हैं हाल ही में जो शाया शुदा शरह है यानी हाल में जो आपकी पब्लिकेशन है वो बेसिकली बेस 3 के जवाब में रखी गई है और उसकी खतरात को मापने के लिए बयानी शरह में 3% है जो कि बिल्कुल आसान और शफाफ समझी जाती है। आगे हम स्टूडेंट इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि उसने क्या दिया हुआ शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले उसने कहा है फ़िरस्ती बैंक की तारीफ़ करें। डिफ़ाइन स्केजुअल बैंक क्या कहता है? डिफ़ाइन आपका जो है वो स्केजुअल बैंक उसको डिफ़ाइन करें। कहते हैं स्केजुअल बैंक की तारीफ़ करें ऐसे बैंक जो मरकज़ी बैंक के चार्टर्ड के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड हों यानी इसके फ़हरिस्त में शामिल हो और मरकज़ी बैंक के मरतब करदा पॉलिसियों के तहत मुल्क बैंकारी के फ़रज़ से अंजाम देते फ़हरिस्ती बैंक रहते हैं। कहते हैं ऐसे बैंक जो मरकज़ी बैंक के चार्टर्ड के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड कहते हैं दोज आर द बैंक्स रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द जो है वो लिस्ट या अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेंट्रल बैंक यानी उसकी फ़हरिस्त में शामिल हो और मरकज़ी बैंक के मरतब करदा पॉलिसियों के तहत कहता है कि एंड policies and implement the policies and follow the policies implemented by central bank and also provide इसमें कहते हैं also implement the duties provided by the central bank। फ़िरस्ती बैंक आते हैं वैसे पाकिस्तान में भी बैंक लिमिटेड वगैरह। गैर फ़िरस्ती बैंक की तारीफ़ करें ऐसे बैंक जो मुल्क के मरकज़ी बैंक के फ़हरिस्त में शामिल ना हो और मरकज़ी बैंक की तरफ से आयद करदा शराइत-ए-बंदी से बिल्कुल आज़ाद करते हैं। ऐसे बैंक दोज आर द बैंक्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन सेंट्रल बैंक्स एंड फ्री फ्रॉम फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। गैर फ़िरस्ती बैंक में से पाकिस्तान में 3 सूबाई इमदाद बाहमी का बैंक वगैरह ये जो है वो आपका नॉन स्केजुअल बैंक है। इसमें क्या कहता है कि आपका जो नॉन स्केजुअल बैंक है उसको डिफ़ाइन करें। कहते हैं उसकी तारीफ़ करें वो क्या है। फ़िरस्ती बैंक की रजिस्ट्रेशन किस कानून के तहत कहते हैं कि आपका जो बैंक है आपका जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो किस कानून के तहत होती है उसको बताएं। कहते हैं ऐसे बैंक जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट 1956 के सेक्शन सब के एक मरकज़ी बैंक के इसमें शामिल फ़िरस्ती बैंक रहते कहते हैं ऐसे बैंक दोज आर द बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। दीज आर द कॉल्ड द नाउ स्केजुअल बैंक्स या इसमें कहते दीज आर द एड इन लिस्ट अकॉर्डिंग टू स्केजुअल में। ज़र के इंतकाल के लिए किस बैंक को सहूलत हासिल होती है। कहते हैं कि जो ज़र का इंतकाल है जब मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें किस बैंक को सहूलत हासिल होती है। कहते हैं फ़िरस्ती बैंक को मरकज़ी बैंक के इंतकाल ज़र के सिलसिले में ज़रूरी मुनासिब सहूलतें फ़राहम करता है। कहते हैं जो फ़िरस्ती बैंक है जो आपका स्केजुअल बैंक है बेसिकली वो जो मरकज़ी बैंक वो जो आपका सेंट्रल बैंक है उसको इंतकाल ज़रिए ट्रांसफ़र ऑफ मनी की जो नेसेसरी और एक जो रेशो है वो सहूलतें फ़राहम करता है। हिसाब घर की सहूलत किस बैंक को हासिल होती है और किसको नहीं। फ़िरस्ती बैंक को मरकज़ी बैंक की तरफ से हिसाबात विभाग करने के लिए हिसाब घर की सहूलत हासिल होती है जबकि गैर फ़िरस्ती बैंक को मरकज़ी बैंक की तरफ से हिसाब घर की सहूलत हासिल नहीं होती। कहते हैं फ़िरस्ती बैंक को मरकज़ी बैंक की तरफ से
जो हिसाबात है, जो कैलकुलेशन है वो बेबाक करने की, यानी वो जो है इसको ठीक करने की इजाज़त होती है। जबकि जो गैर फ़लस्ती बैंक है, जो नॉन स्केजुअल बैंक है, उससे हिसाब घर की सूरत हासिल नहीं होती। इसमें कि दीज आर द नॉट गेटिंग द एडवांटेजेस ऑफ नॉन स्केजुअल। फ़लस्ती बैंक के फ़वाइद बताए गए थे, उसके जो एडवांटेजेस हैं स्केजुअल बैंक्स के वो हमें बताएं। नंबर 1 पे कहता है मरकज़ी बैंक की रहनुमाई करते हैं। इसमें कहते हैं कि गाइडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स, लोगों के अतमाद, कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक उन्हीं को दोबारा बटा की सहूलत, ज़रिए बाद में लेन देन की इजाज़त, साफ घर की सूरत। इसमें कहते हैं कि फैसिलिटी ऑफ क्लियरिंग हाउस, इसमें कहते हैं कि उसकी इजाज़त। कहते हैं जो फ़लस्ती बैंक है उसको अपने सासों का कितना फ़ीसद मुल्क में रखना पड़ता है, यानी जो आपका स्केजुअल बैंक है उसको अपनी जो उसके एसेट्स हैं उसका कितने % अपने मुल्क में रखना पड़ता है। कहते हैं सेक्शन 30 के तहत फ़लस्ती बैंक अपने पास जमा शुदा मानदों का 80% अपने मुल्क में रखने का पाबंद होता है। कहते क्या होते हैं जो सेक्शन 30 है, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 जो फ़लस्ती बैंक है, जो आपका स्केजुअल बैंक है, बेसिकली उसके पास जो जमा शुदा अमानतें हैं उसका वो 85% अपने मुल्क में रखने का पाबंद है, यानी जो 85% है वो अपने मुल्क में रखने का पाबंद है, यानी वो उसके लिए लाजम है। और वो कहते हैं कि उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है कि उसको कहते हैं सेक्शन 30 के तहत फ़लस्ती बैंक अपने पास जमा शुदा मानदों का 85% अपने मुल्क में रखने का पाबंद है, यानी वो ज़िम्मेदार है। बेसिकली आगे आता है फ़लस्ती बैंक के लिए कौन कौन सी जो है वो दस्तावेज़ात मरकज़ी बैंक में जमा करवाना पड़ता है। कहते हैं स्केजुअल बैंक के लिए कौन कौन सी जो है, कहते हैं जो कौन कौन सी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्केजुअल बैंक्स में जमा करवाना पड़ते हैं। तो कहते हैं कि हर फ़लस्ती बैंक को फ़लस्ती बैंक का एहतियार से मरकज़ी बैंक के पास जमा के पास ही होता है। जब एक फ़लस्ती बैंक बनना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी क़वायद पूरी करने के साथ संबंधित दीगर दस्तावेज़ात भी जमा करवाना पड़ती हैं। तो कहता है कि फ़लस्ती बैंक अपने सासों को कितने फ़ीसद मुल्क में रखना पड़ता है, वो बेसिकली ये है। तो इस पर कहते हैं कि जो फ़लस्ती बैंक हो उसके लिए कौन से दस्तावेज़ात बैंक में जमा करवाना पड़ती हैं। बैंक का आइन, बैंक के क़वायद ज़मीन पर तयशुदा सालाना रिपोर्ट जमा करवाना पड़ती है। आगे तक पाकिस्तान फ़लस्ती बैंक के अदाशुदा सरमाए की हद क्या है। पाकिस्तान में फ़लस्ती बैंक का अदाशुदा सरमाया 10 बिलियन रुपए से कम नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जो उसमें अदाशुदा सरमाया है उसका 10 बिलियन से कम नहीं होना चाहिए। बेसिकली उसका जो 10 बिलियन है वो होना चाहिए। पाकिस्तान में गैर फ़लस्ती के अदाशुदा सरमाए की हद क्या है। पाकिस्तान में गैर फ़लस्ती बैंक के अदाशुदा सरमाए की कोई हद मुकर्रर नहीं है। कहते हैं इसकी जो कोई लिमिट है वो कोई मुकर्रर नहीं। फ़लस्ती गैर फ़लस्ती बैंक के कोई से दो निकात तहरीर करें। फ़लस्ती बैंक को मरकज़ी बैंक की तरफ से हिसाबात बेकबाक करने के लिए साफ घर की सूरत हासिल होती है, जबकि गैर फ़लस्ती बैंक को मरकज़ी बैंक की तरफ से साफ घर की सूरत हासिल नहीं होती। कहते हैं जो फ़लस्ती बैंक है, जो आपका स्केजुअल बैंक है, बेसिकली उसको मरकज़ी बैंक की तरफ से हिसाबात यानी जो कैलकुलेशन है उसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत होती है। और जबकि जो गैर फ़लस्ती बैंक है, जो कि नॉन स्केजुअल बैंक है, उसको मरकज़ी बैंक की तरफ से हिसाब घर की सूरत हासिल नहीं होती। कहते हैं कि उसको जो हिसाब घर की सहूलत है, उस फैसिलिटी। नेक्स्ट वो आगे बात करते हैं कि फ़लस्ती और गैर फ़लस्ती में कोई से दो निकात बताएं। तो कहते हैं फ़लस्ती बैंक को मरकज़ी बैंक से हिसाबात बेबाक करने के लिए हिसाब घर की सूरत हासिल होती है, जबकि गैर फ़लस्ती बैंक को मरकज़ी बैंक से हिसाब घर की सूरत हासिल नहीं होती है। उसके बाद कहते हैं मरकज़ी बैंक फ़लस्ती बैंक को कर्ज़ की सूरत फराहम करता है, जो कि गैर फ़लस्ती बैंक पर नहीं होता, इसलिए बवक्र ज़रूरत से मरकज़ी बैंक का ताउन हासिल नहीं होता। तो स्टूडेंट आज का ही हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है कि फ़लस्ती बैंक की खसूसियात और फ़वाइद बताएं, जिसमें हमने पहले देखा कि मरकज़ी बैंक की रहनुमाई करता है, यानी जो आपका स्केजुअल बैंक है उसको मरकज़ी बैंक की तरफ से रहनुमाई हासिल होती है, यानी गाइडेंस हासिल होती है। इसलिए मरकज़ी बैंक वक्तन फ़वक्तन उन्हें जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता है। आगे हमने देखा कर्ज लेने में उसको आसानी होती है, बाज़ार ज़र की इत्तलात को फराहम करता है, कामयाबी के इम्कानात हैं। हमने जब लेक्चर पढ़ा हम उसको रिव्यू करें कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखा लोगों के तमाम, जिसमें कहते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल है, उन्हें पर दोबारा बटा लगाना, की डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, मशीर है, एडवाइज़र है, हरीफ नागा के, इसमें कहते हैं कि लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, साफ घर की सूरत है, इसमें कहते हैं कि फैसिलिटी ऑफ क्लियरिंग हाउस। उसके बाद कहते हैं कारोबार में वसत है, इसमें कहते हैं एक्सपैंड ऑफ बिजनेस, इंतकाल ज़र की सूरत होती है। फ़लस्ती बैंक को फ़लस्ती बैंक का तरीका कार जो है वो कहते हैं बताएँ कौन कौन। अब वो कहते हैं कि बैंक का आइन, इसमें देखा है हमने बैंक का आइन, बैंक की क़वायद ज़ाब्त, उसके ऊपर बर्दाश्तशुदा सालाना रिपोर्ट। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक नोट को हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हमने देखा कि कम इसका सरमाया की जो हद है वो 3 म्यारी हद है। इसमें देख कम से कम सरमाया देखा, तनासबी सरमाया की शरह देखी, बयानी शरह देखी है। फिर उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने फ़लस्ती बैंक की तारीफ़ किया, फिर हमने गैर फ़लस्ती बैंक की, फिर फ़लस्ती बैंक के रजिस्ट्रेशन को बताया, फिर फ़लस्ती बैंक के जो फ़वाइद हैं उसको डिस्कस किया है। इसी तरह हमने मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके जो फ़वाइद हमें देखा, मरकज़ी बैंक की रहनुमाई हासिल होती है, लोगों के अतमाद है, ज़रिए वादा में लेन देन है और हिसाब घर की सूरत हासिल होती है। फिर हमें देखा फ़लस्ती बैंक अपने सासों का कितने फ़ीसद मुल्क में रखना पड़ता है वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद देखा है कि फ़लस्ती बैंक बनने के लिए कौन से दस्तावेज़ात मरकज़ी बैंक के पास जमा करवाना आपको पड़ती हैं।
آگے بینک کا آئین، میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے، یہ تینوں ہیں۔ پاکستان میں غیر فیصلی بینک کے داخل سرمایہ کی حد کیا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ اس کے جو نکات ہیں وہ بھی ڈسکس کیے ہیں، وہ کون کون سے۔ اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔